Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ेंगे आज, कितने टाइप्स की होती है। लास्ट हमने 2-3 और पढ़ी थी, अब हम उनको एक्स्ट्रा में आज कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक जिसमें क्या होती है, हमने पढ़ा था हीट कांस्टेंट एट Q इज़ 0, हीट का चेंज 0 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, अ प्रोसेस दैट हैज़ नो हीट ट्रांसफ़र, जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट आ रही है ना हीट जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड। और इसी ये कब हो सकता है, जब परफेक्टली इंसुलेटेड कंडीशंस हो, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल से हमारे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी जिसमें हीट क्या होगी, 0, चेंज इन हीट कांस्टेंट। सेकंड आती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जिसमें क्या होती है, एंट्रोपी मतलब सेम रहे हमारी। अ प्रोसेस वेयर द एंट्रोपी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अब एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, हमारे सिस्टम में जो भी रैंडमनेस होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये कैसे हो सकता है, यानी कि उस सिस्टम के अंदर बाहर से हम ना तो क्या कर रहे हैं, कोई हीट उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ना ही कोई प्रेशर अप्लाई करवा रहे हैं, तभी तो किसी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमने उसमें क्या करवाया, हीट प्रोवाइड करवा दी, हीट करी, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स मूव ज़्यादा फास्टली करने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन को मेंटेन करना हमारे क्या कहते हैं, जिसमें क्या हो, एंट्रोपी कांस्टेंट रहे या रैंडमनेस कांस्टेंट रहे, उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। सेकंड, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक क्या है, देखो, व्हेन अ गैस अंडरगो और रिवर्सिबल प्रोसेस। जब क्या हो, एक गैस कैसे जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस में जाए, इन विच देयर इज़ हीट ट्रांसफ़र, और जिसमें क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो, इन विच देयर इज़ हीट ट्रांसफ़र। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द स्ट्रेट लाइन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, यानी कि अगर ग्राफ बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से जो है हमारा, वो क्या कहलाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। PV की पावर n इज़ कांस्टेंट, इसमें PV हमारा कांस्टेंट हो, देयर इज़, और लेकिन इसमें एक कंडीशन आई है हमारी, क्या है, हीट का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रिवर्सिबल कंडीशन होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, और उसको हम PV कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फोर्थ आती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग क्या होती है, देखो, अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी। वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एंथैल्पी का चेंज नहीं होता। नो वर्क इज़ डन एंड द प्रोसेस इज़ एडियाबैटिक, और साथ में ही कोई भी वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो यानी हीट नहीं आ रही है, ना हीट आ रही है, ना जा रही है। एडियाबैटिक के ही रिलेटिव होती है। चेंज इन एंथैल्पी इसमें 0 हो जाता है। एंथैल्पी मतलब कि उसकी जो हमारा क्या है, एंथैल्पी होती है एनर्जी, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन होता है। जो एंथैल्पी है वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, यानी कि सिस्टम में हमारा क्या करेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, हीट की भी मूवमेंट नहीं होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, या फिर जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सी 4 को प्रोसेस पढ़ी है। एडियाबैटिक जिसमें हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सेकंड, आइसेंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। थर्ड, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। और फोर्थ है थ्रॉटलिंग प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी हमारी, एंथैल्पी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और चेंज इन एंथैल्पी 0 हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जीरोथला ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे।